हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हिमानी टॉक्स के एक और न्यू व्लॉग में। आ जाओ। मेरी बेटी है, इसका नाम है इवा और ये भी सोकर उठ चुकी है। मैं भी नहा ली हूँ और ये कह रही मम्मा मुझे गोदी ले लो। अब मैं इसको गोदी भी लूँगी और हम अपना करेंगे अब थोड़ा सा क्या मेकअप, हल्का फुल्का सा, और फिर हम जाएंगे कहाँ? किचन में। आप यहाँ बैठोगी वो? नो। हाँ जी, तो मैं आ गई हूँ किचन में और देखते हैं क्या बनेगा। क्या बनेगा, क्या खाएंगे, क्या बनाऊंगे? तो हम बनाएंगे काली बना लूं। गाइस ये है मेरी मम्मी, सासू माँ। बस फिर मैंने मम्मी से पूछा दाल बनेगी, तो दाल को धोया, धो करके उसको गैस पे रख दिया। साइड में आटा लगा लिया। जब तक दाल में झाग आते हैं तब तक मैंने आटे लगाकर एक साइड कर दिया। फिर दाल के झाग उतार कर दाल में सीटी लगने के लिए रख दिया, नमक और हल्दी डालकर और हींग डालकर। फिर मैंने अपना छोंक तैयार किया। प्याज, टमाटर, धनिया, अदरक वगैरह काट लिया और फिर जो बर्तन हुए थे साइड में वो भी करने लगी। क्योंकि चिमनी चल रही थी तो आवाज़ बहुत कम आ रही थी मुझे, इसलिए आवाज़ को ओवर करना पड़ रहा है। फिर मैंने छोंक को तैयार किया। छोंक तैयार करने के बाद फिर मैंने उसको अच्छे से फ्राई करा। फ्राई करके बीच बीच में बेटी आ रही थी, परेशान कर रही थी, मम्मा मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बट कोई नहीं, बच्चों की भी सुननी पड़ती है, काम भी करना पड़ता है। आज ही ठीक हो? आपका ठीक हो? हाँ, कुत्ते भी ठीक है। घूम आए। हाँ तो बढ़िया है। Ibu, ibu ayo, tapi nggak jalan diam, tapi nggak jalan, kamu nggak jalan, tapi kayaknya, कहीं ईवू आ जाओ, नाई नाई करेंगे पहले। ini kan betulnya ini mah, apa deh, jauh, tapi nggak jalan tuh ini, maybe ini. गाइस अब खाऊंगी मैं भी खाना। खाना खा के फिर काम करूंगी। पहले खाना खा लेती हूँ थोड़ा सा। मैं, हम मेरी बेटी देखो क्या कर रही है।
हम खाएंगे खाना खाकर अपनी बेटी को खिलाकर फिर मैंने उसे नहलाने की तैयारी करी, क्योंकि वो भी भूखी थी और मुझे भी भूख लग रही थी सुबह से। हमने आज सुबह चाय नाश्ता कुछ भी नहीं किया था, सीधा किचन में ही चली गई थी। फिर मैंने उसको नहलाया। उसको नहलाकर मैं आपको दिखाती हूँ, वो बाथरूम में है, मैं उसको दिखाती हूँ। मेरी बेटी नहा रही है। ठीक है, बस नहलाने के बाद उसको कपड़े पहनाए, कपड़े पहनाकर फिर थोड़ा उसको क्रीम, बच्चों को जो बेसिक नीड्स होती हैं, क्रीम लोशन वगैरह लगाया, उसको लगा के उसके हेयर कॉम करे। फिर मैंने उसको एक साइड कर दिया। पहले बेडशीट झाड़ी, बेडशीट झाड़ कर सारा रूम ठीक किया, क्योंकि सारा रूम बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ था। आपको पता है बच्चों के साथ तो रूम कैसा हो जाता है। और सबसे पहले मैंने रूम ठीक किया, फिर उसका टीवी चलाया, वो टीवी में बैठ गई और मैंने थोड़ा रूम साफ़ करके अपना बिल्कुल सारे रूम को क्लीन कर दिया। वो टीवी देख ही रही थी। टीवी देखते देखते वो अपना बैठ जाती है। मेरी बेटी इतना परेशान नहीं करती। जब मैं काम करती हूँ तो उसका टीवी चला देती हूँ, उसको हिला धुला के बैठा देती हूँ, फिर उसको टीवी देखने बैठ गई। टीवी देखते ही फिर मैंने सारे रूम को अच्छे से क्लीन कर दिया। रूम क्लीन करने के बाद फिर बारी थी किचन की। आपको पता है किचन का कितना बुरा हाल हो जाता है सुबह सुबह, सब सारा काम जल्दी। जैसा कि मेरी बेटी ने खाना नहीं खाया था, उसने बिल्कुल मना कर दिया, मम्मा मुझे नहीं खाना, बट फिर भी मैंने उसका ट्राई किया, उसने मना ही कर दिया। फिर मैंने उसके लिए खिचड़ी बनाने के लिए किचन में आई। सबसे पहले उसके लिए खिचड़ी रखा, क्योंकि सोचा जब तक खिचड़ी बनेगी तब तक मेरा किचन का काम हो जाएगा। मैंने एक सेकंड गैस पे खिचड़ी रख दी। वैसे तो मैं आलू उबलने के लिए भी रखे थे, आलू कह रही थी वो खाने के लिए, बट आलू में अजीब सी स्मेल आ रही थी, पता नहीं कैसे, वो हरा हरा आलू, तो फिर मैंने उसको नहीं दिया। मैंने भी टेस्ट करके देखा, उसका टेस्ट बहुत अजीब था। फिर मैंने उसके लिए दोबारा खिचड़ी रखी गैस पर। खिचड़ी बन नहीं रही थी, तब तक मैंने अपनी सारी किचन को साफ़ किया। किचन साफ़ करके मैंने सारे बर्तन खाली करे, जो सब रखे हुए थे सामान खाली करके, स्लैब वगैरह साफ़ करके सारी किचन ओके कर दी। किचन ओके करके अब बारी आती है बर्तन की। फिर हम लोग किचन साफ़ करके मैं तो यहाँ बन रही है एक गैस पर ईवो की खिचड़ी और किचन हो गई है बिल्कुल ओके। किचन ओके होने के बाद अब आती है बारी बर्तन की। अब हम करते हैं बर्तन को। मैंने सारे बर्तन को धो लिया। बर्तन धोने के बाद मैंने सारे बर्तनों को अच्छे से साफ़ कर दिया। उधर माँ आंटी अपने काम में लगी हुई थी, जो उनका भी ड्यूटी है वो भी अपनी निभा रहे थे और हम भी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। ड्यूटी निभाते निभाते फिर मैंने खिचड़ी को भी देख रही थी, क्योंकि कहीं उसका पानी तो नहीं निकल रहा, क्योंकि साथ में मम्मी भी अपना छोटा मोटा काम चुटर मुटर का करती रहती हैं, जो उनको दिखता है वैसे। और मम्मी भी अपना काम कर रही थी, टेबल पर जो एक्स्ट्रा सामान रखा था उसको हटा रही थी, पूछ रही थी। मम्मी भी लग जाती है वैसे, काम में हेल्प करा देती है, ऐसा नहीं है। और मैं भी अपने बर्तनों में लगी थी। बर्तन करते ही बस फिर मैं खिचड़ी को भी देखती रही। एक यहाँ मेरी खिचड़ी पर थी कुछ बर्तन पर। हाँ जी, जो ये क्लिप है ये है शाम की, शाम के 5:30 बजे। यहाँ पे मैं जल्दी ही खाना बना रही थी, क्योंकि मुझे शाम को कहीं बाहर जाना था। बाहर जाने के लिए मुझे जल्दी से खाना बनाना पड़ा। फिर मैंने आलू शिमला मिर्च बनाई। आलू शिमला मिर्च बनाने के लिए मैंने एक साइड फिर पहले चाय दे दी थी सबको आने के बाद कोर्ट से। फिर मुझे खाना बनाना पड़ा। फिर मैंने जल्दी जल्दी सबका खाना बनाया। खाना बना के मैंने आटा किया। आटा करके फिर मैं चली गई बाहर जहाँ मुझे जाना था। तो पता नहीं लगता बाहर जाके कितना टाइम लग जाए, तो मैं जब भी जाती हूँ तो खाना रेडी करके ही जाती हूँ ऑलमोस्ट, क्योंकि आते ही फिर बस रोटी बनानी होती है, नहीं तो पता नहीं चलता कितना टाइम लगे क्या। तो मैंने इधर अपना आटे की तैयारी शुरू कर दी। मैंने कि जब तक हमारा तेल पकेगा और कुकर गर्म होगा तब तक क्यों ना हम अपना आटा छान लें। आटा छानने के लिए पानी लिया और उसे भी गर्म करने के लिए गैस पे रख दिया। उधर सब्ज़ी छोड़ दी। सब्ज़ी छोड़ की जब मैं बाहर से आ गई, फिर मेरे पति देव को लगी थी भूख। मैंने आते से चेंज करके सबसे पहले खाना बनाया। खाना बना के फिर मैं फ्री हो गई और शाम का थोड़ा ही काम बचता है। फिर आपको पता है दूध वगैरह का और ज़्यादा काम नहीं रहता। हाँ जी गाइस, तो ये था मेरा व्लॉग, आज का व्लॉग। वैसे तो ये मॉर्निंग रूटीन का ही है ऑलमोस्ट, बिकॉज़ मैं उसके बाद तो 12 बजे के बाद तो मैं फ्री हो जाती हूँ। तो वैसे तो सब कुछ कैप्चर करना बहुत मुश्किल है, आपको पता है, बट मैंने जितना कोशिश हो पाई मैंने कैप्चर किया। अगर आपको व्लॉग थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें,
लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।